नागपुर के 47 डिग्री तापमान के बीच बंद कमरे में उग रहा कश्मीरी केसर, युवा दंपति कमा रहे करोड़ों रुपए। केसर का नाम सुनते ही हमें कश्मीर की वादियां याद आती है, क्योंकि इन्हीं ठंडे इलाके में ये केसर होता है और यहीं से पूरे देश दुनिया में निर्यात किया जाता है। लेकिन हम आपको ये कहें कि ये -डिग्री में होने वाला केसर महाराष्ट्र के नागपुर के 47 डिग्री तापमान के बीच हो रहा है, तो शायद आप आश्चर्य करें या हम पर यकीन न करें, लेकिन ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के नागपुर में 47 डिग्री तापमान के बीच एक 80 स्क्वायर फीट के बंद जगह में केसर उगाया जा रहा है, जो कि देखने में भी मनमोहक है और इस केसर को उगाने वाले को भी मालामाल कर रहा है। ये अक्षय और दिव्या होले है, जो पिछले कई सालों से अपनी घर की छत पर केसर उगा रहे हैं। इन्होंने घर की छत के साथ साथ अब शहर के बाहर ऐसी ही एक और जगह ली है, वहां पर भी ये इसी तरह केसर की खेती कर रहे हैं। नागपुर का तापमान बहुत अधिक होता है, वहीं केसर एकदम ठंड वाली जगह पर होता है। ऐसे में साथ है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अक्षय और दिव्या ने सबसे पहले कश्मीर में जाकर केसर की खेती सीखी और खुद पढ़े लिखे होने की वजह से इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद नागपुर में केसर के ये फूल जमकर फल दे रहे हैं। दिव्या होले, जो पेशे से बैंकर थी, वो भी अपने पति के साथ मिलकर बड़ी ही लगन के साथ केसर की खेती में जुटी है। आलम यह है कि इन्होंने इस खेती के लिए अपनी बैंक की सरकारी नौकरी भी छोड़ दी है। मेरा नाम दिव्या लोकरे होले है। जैसे हम लोग 5 साल से ये प्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके पहले जो हमारा 2 साल का रिसर्च पीरियड था, तब हम लोग नियर अबाउट 3 to 3.5 मंथ्स हम लोग कश्मीर में रह के ट्रेडिशनल फार्मिंग हमने सीखी। फिर हमने टेक्नोलॉजी के साथ उसको इंटीग्रेट किया और यहाँ पे हम लोग सैफरन फार्मिंग कर रहे हैं। हमारा बेसिक पर्पस यही था कि हम हमारा रेगुलर रूटीन बिना डिस्टर्ब किए हम लोग चाहते थे कि हम लोग फार्मिंग करें और वो भी अच्छी फार्मिंग कर पाए। और हमने केसर इसलिए चुना क्योंकि जो हमारी भारत की कंजम्पशन डिमांड है वो 135 टन के लगभग है, जबकि कश्मीर से हमारा जो उत्पादन है वो सिर्फ 15 से 20 टन है। तो बाकी जो भी डिफरेंस था, जो भी गैप था डिमांड का, वो हम लोग बाहर से दूसरे देशों से हम लोग इम्पोर्ट करके हमारे पूरे भारत में उसको कंज्यूम किया जाता था। तो इसीलिए हम लोग चाहते थे कि हम लोग केसर का उत्पादन कर पाए। मेरा बैकग्राउंड जो है प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मैं बैंकर हूँ गवर्नमेंट बैंक में। और हम लोग जो है जो कोई भी फार्मर है या जो कोई भी बिजनेस मैनेजर सीखना चाहता है, हम लोग उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनको उनका खुद का फार्म सेटअप करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। एक टेक्नोलॉजी फार्मिंग करते हैं जिसका नाम है एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसके बेसिस पे हम लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक इंसुलेटेड पैनल का रूम बना के। उसके बाद हम लोग इसमें सीड्स प्लांट करते हैं जो कश्मीर से आते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं सैफरॉन का, केसर का। तो फार्मिंग है, इसके लिए आपको रूम या फिर जो ओपन स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो जाएगा ये मिनिमम 7 to 8 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आपका एरिया वाइज आपका प्रोडक्शन यूनिट बढ़ेगा उस हिसाब से आपका कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी फार्मिंग है इसमें एरोपोनिक्स में हम लोग एयर और मिस्ट के बेसिस पे हम लोग पूरा फार्मिंग करते हैं। लोग जो है ये एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी में 2 साइकिल्स में इसका प्रोडक्शन चलता है। एक साइकिल जिसमें आपका प्रोडक्शन पीरियड रहेगा जो अगस्त से दिसंबर रहेगा। दिसंबर के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन और डॉर्मेंसी स्टेज रहता है 8 महीने के लिए। इसका जो प्रोडक्शन है एक नॉर्मल 10 बाय 15 के रूम से हम लोग सालाना जो या 4 महीने का जो भी हमारा प्रोडक्शन पीरियड है उसमें से हम लोग 500 से 800 ग्राम का प्रोडक्शन मिनिमम ले सकते हैं, जिसकी आज मार्केट में वैल्यू हमारा ब्रांड हम लोग सेल करते हैं शाया सैफरॉन, जो हम लोग 630 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से सेल करते। कितने साल? दिव्या ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में लगभग 45 किलो केसर का प्रोडक्शन किया है, जिससे इन्हें 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई है। इन्होंने इस केसर के बीज को कश्मीर से ही लाया था और एक बंद कमरे में तापमान के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर केसर उगाया और अब खुद अपना एक ब्रांड बनाकर इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अक्षय और दिव्या अब इतने प्रचलित हो गए हैं कि लोग इनके पास केसर उगाने और पैसे कमाने का ये आइडिया जानने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस वजह से अब इन्होंने अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी देना भी शुरू कर दिया है।
जिसके लिए 150 फीट जगह की जरूरत होती है और इसमें 12 लाख रुपए से अधिक का निवेश है और 4 महीने में इससे 600 से 800 ग्राम केसर उगता है, जो कि बाजार में 6 लाख किलो तक आसानी से बिकता है। अक्षय होले ने बताया कि भारत का केसर दुनिया में सबसे अच्छा केसर है, जबकि हमारा बीज ईरान देश ने भी ले जाकर वहां उगाया, लेकिन हमारे जैसा तत्व उसमें नहीं पाया जाता। इस वजह से ईरान का केसर 1 लाख रुपए किलो तक बाजारों में आसानी से मिलता है।